नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आया हूं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी और ऐसे ही सिख कहानी और श्री कृष्णा की बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जिस समस्या का हल समझ में ना आए उस वक्त को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए, यकीनन परिणाम सदैव अच्छा ही होगा। मदद मांगने जाओ तो टालते हैं लोग, कोई बात पता लग जाए तो उछालते हैं लोग। बताना मत किसी को अपने घर का हाल ए दोस्त, अक्सर मौके का फायदा उठा लेते हैं लोग। बड़े बुजुर्ग कहते हैं दरवाजे पर ताला इसलिए लगाया जाता है जिससे ईमानदार व्यक्ति का इनाम ना डगमगाए, वरना चोर के लिए ताला तोड़ना कौन सी बड़ी बात है। हर कोई अपने आप में छालक है। कलयुग में किसी को शरीफ समझने की गलती मत करना। मन का झुकाना बहुत जरूरी है, केवल सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। वक्त से पहले बोले गए शब्द और मौसम से पहले तोड़े गए फल दोनों ही व्यर्थ हैं। इंसान का व्यक्तित्व तभी उभर के आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। सच का पता हो तो झूठ सुनने में भी मजा आता है। हमें कितने लोग पहचानते हैं उसका महत्व नहीं है, मगर क्यों पहचानते हैं इसका महत्व है। बड़ा मुश्किल काम दे दिया किस्मत ने मुझको। कहती है कि तुम तो सबके हो, अब ढूंढो उनको जो तुम्हारे हैं। लोग कहते हैं अकेले आए थे अकेले ही जाएंगे। सच बात तो यह है कि 2 लोगों के बिना कोई आता नहीं और 4 लोगों के बिना कोई जाता नहीं। शुक्र करो गुनाहों में बदबू नहीं आती, वरना यह दुनिया रहने के काबिल ना रहती। ऊपर वाले तू भी बड़ा कारीगर निकला, खींच दी 2-3 लकीरें हाथों में और यह भोला आदमी उसे तकदीर समझ बैठा। गुस्सा भी एक ऐसा हथियार है जो आपका होते हुए भी आप पर वार करता है। जीने का सिद्धांत बदल लीजिए। जिसे आपकी परवाह नहीं है उसके लिए रोना बंद कर दीजिए, फिर चाहे वह कोई भी हो। ऊपर से देखने पर सब कुछ एक जैसा दिखता है, पता तो साथ रहने पर चलता है। जोकर से सवाल पूछा गया कि चेहरे पर मास्क क्यों लगाते हो। क्या खूब जवाब था उसका, लगाते तो सब है, बस मेरा नजर आता है। मछलियां भी खुश हो गईं, यह जानकर आदमी ही आदमी को जाल में फंसाने लगा है। जब खुद से दोस्ती हुई तो पता चला कि मुझसे बेहतर मुझे और कोई नहीं जानता। बेमतलब, बेफिजूल, बेकार नहीं है। नए दौर के रिश्ते हैं साहब, बस वफादार नहीं है। मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं मारता और बुरी नीयत वाले का कभी पेट नहीं भरता। दुनिया से 2 कदम पीछे ही सही, लेकिन अपने दम पर चलना। गरीबों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि गरीब होने में वक्त नहीं लगता। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबा देते हैं। यहां हर कोई रखता है खबर गैरों के गुनाहों की। अजब फितरत है, कोई आईना नहीं रखता। दुश्मनी हो जाती है मुफ्त में सैकड़ों से। इंसान का बेहतरीन होना भी एक गुनाह है। मुझे नहीं मतलब कौन किसके साथ कैसा है, जो मेरे साथ अच्छा है वह मेरे लिए अच्छा है। झुका लेता हूं अपना सर दूसरे धर्म स्थलों के सामने भी, क्योंकि मुझे मेरा धर्म किसी धर्म का अपमान करने की इजाजत नहीं देता। हकीकत में खामोशी कभी भी चुप नहीं रहती। कभी तुम गौर से सुनना बहुत किस्से सुनाती है। तकलीफ का कुछ गहरा ही ताल्लुक है जिंदगी से, जो रोज एक नया दर्द तोहफे में लेकर आती है। जिंदगी देने वाली दवाओं पर भी उसकी मौत की तारीख पहले से ही निश्चित होती है। जिस धागे की घाटी खुल सकती है उस धागे पर कैंची नहीं चलानी चाहिए। आधी जिंदगी गुजार दी हमने पढ़ते पढ़ते, और सिखा क्या, एक दूसरे को नीचा दिखाना। शमशान की राख देख के मन में एक ख्याल आया, सिर्फ राख होने के लिए इंसान जिंदगी भर दूसरों से कितना जलता है। जब आप किसी का साथ नहीं दे सकते तो उसे झूठी उम्मीदें भी ना दिया करें। झुकना जरूर, लेकिन सिर्फ उनके सामने जिनके दिल में आपको झुकता देखने की जिद ना हो। बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार है। घमंड करूं तो किस बात का, यहां हम सब तो किराएदार हैं। दोस्तों, एक बड़ी छोटी सी कहानी है, और यह कहानी है गुरुकुल में पढ़ने वाले शिष्य की, जिसका अंतिम दिन था गुरुकुल में। वह शिष्य गुरुजी को प्रणाम करने के लिए, विदा लेने के लिए पहुंचा, तो गुरुजी ने उसके बदले में भेंट दी, एक तोहफा दिया और कहा कि बेटा, एक ऐसा दर्पण है जो सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, दुर्गुण है, अवगुण है, अच्छे गुण हैं, सब बता देता है। शिष्य बहुत खुश होता है कि गुरुजी ने बहुत अनमोल चीज दी, और उसे लगा कि सबसे पहले गुरुजी को ही देख लेते हैं कि कैसे देखते हैं। तो गुरुजी की तरफ उसने शिक्षा घुमाया तो गुरुजी के अंदर उसे दुर्गुण दिखाई दिए। उसे दिखाई दिया कि क्रोध बचा हुआ है, अहंकार बचा हुआ है, द्वेष बचा हुआ है। पर वह गुरुजी थे, वह उन्हें कुछ बोल नहीं सकता था, और उन्होंने भेंट दी थी तो कुछ बोला नहीं। चुपचाप प्रणाम करके शिष्य वहां से निकल गया, और जब बाहर जा रहा था घर की तरफ तो सोच रहा था
कि कैसे गुरु है इनको मैंने अपना आदर्श माना और उनके अंदर अवगुण बचे हैं। इन्होंने अपने ही अवगुणों को खत्म नहीं किया। इनके अंदर बुराइयां बची हुई है। बहुत उसका जो था भरोसा टूटता जा रहा था। रास्ते में उसे एक उसका पुराना दोस्त मिला तो उसे लगा कि दोस्त की भी परीक्षा ले लेते हैं। उसके पास में ऐसा हथियार आ चुका था, ऐसा दर्पण आ चुका था, सामने वाले के मन में क्या चल रहा है पता कर सकता था। तो उसने अपने दोस्त को भी देखा कि भाई दिखना एक बार अपना चेहरा, और शिष्य ने दोस्त के मन के भाव पढ़ लिए कि उसके अंदर भी बहुत सारी बुराइयां हैं, अवगुण है, काम, क्रोध, लोभ बचा हुआ है। उसका उसके दोस्त के ऊपर से भी विश्वास उड़ गया। आगे बढ़ा तो उसे एक रिश्तेदार दिखाई दिया। शिष्य को लगा कि चलो इनका भी हाल जान लेते हैं। तो उसने उनको भी दिखाया कि बड़ा कमाल का शीशा लाया हूं, एक बार आप भी देखो। तो रिश्तेदार ने भी अपना चेहरा दिखाया तो शिष्य ने उनके भी मन के भाव पढ़ लिए। उसने देखा कि रिश्तेदार में भी बहुत सारी कमियां हैं। उसका भरोसा धीरे धीरे संसार में से उठने लगा कि गुरुजी में कमियां हैं, दोस्त में कमियां हैं, रिश्तेदार में भी कमियां हैं। क्या चल रहा है दुनिया में, लोग बताते क्या है और अंदर से कैसे हैं। डबल स्टैंडर्ड की दुनिया है, मिथ्या संसार है। बहुत गुस्सा कर रहा था अंदर ही अंदर। अब वह शिष्य अपने घर की गली की तरफ आ चुका था और गली में जब घर की तरफ बढ़ रहा था तो सोच रहा था कि मम्मी पापा जो है उनमें कोई दुर्गुण नहीं होगा, कोई अवगुण नहीं होगा, वह निर्मल होंगे। मेरे पिताजी तो बड़े प्रतिष्ठित हैं, समाज में बड़ी प्रतिष्ठा है उनकी, मां को देवतुल्य मानते हैं सब। तो गया घर पर जाकर के दिखाया, पिताजी को सबसे पहले दिखाया कि देखिए आईना आपके लिए लाया हूं। पिताजी में भी उसे अवगुण दिखाई दिए। उसका तो भरोसा ही टूट गया। माताजी को दिखाया तो उनमें भी कमियां दिखाई दी। उस शिष्य को लगा कि अब बिना देरी के वापस गुरुकुल जाते हैं और यह शीशा गुरुजी को वापस दे देता और उनसे पूछता हूं कि ये चल क्या रहा है दुनिया में, कितनी डबल स्टैंडर्ड की दुनिया हो गई है। फिर वो गुरुकुल गया, गुरुजी को प्रणाम किया और कहा, यह दर्पण आपने क्या दे दिया, इसमें सबके भाव पता चल रहे हैं और देखो आप कैसी दुनिया चल रही है। यहां तक कि गुरुजी आप में भी बुराइयां बची हुई हैं, आपने अपनी बुराइयों पर काम नहीं किया, आप भी निर्मल नहीं हुए। गुरुजी ने शिष्य की बात सुनी और जोर जोर से हंसने लगे और शिष्य से कहने लगे, एक क्षण के लिए रुकना। उन्होंने उस दर्पण को जो था उसे शिष्य की तरफ घुमा दिया और कहा, अपना चेहरा देखो। फिर बताया उसे कि देखो कितने सारे अवगुण तुम्हारे अंदर हैं। उसका पूरा मन मिला था, कहीं पर भी निर्मलता नहीं थी। सारे अवगुण, काम, क्रोध, लोभ, मोह सब भरा हुआ है। गुरुजी ने कहा, का बेटा ये दर्पण तो मैंने तुम्हें इसलिए दिया था ताकि तुम अपने आप को देखो और अपनी बुराइयों को, अपने दुर्गुणों को नष्ट करो, बुराइयों को मिटाओ और अच्छे इंसान बनो। तुमने पूरा दिन निकाल दिया देखने में कि किस में क्या भरा हुआ है, जबकि यह नहीं देखा कि तुम्हारे खुद के अंदर कितनी बुराइयां हैं। इस दुनिया में सब यही तो कर रहे हैं, दूसरे के अवगुण देख रहे हैं, दूसरों की बुराइयों पर डिस्कस कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बजाय कि अपने जो अवगुण है, जो अपनी बुराइयां हैं, उनको नष्ट करने के। हमें सबसे पहले अपने अंदर की कमियों खत्म करना है। सब ऐसा करने लग गए तो दुनिया अपने आप निर्मल बन जाएगी। लेकिन दिक्कत है कि सब दूसरे में बुराइयां ढूंढ रहे हैं और यही ये कहानी सिखाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत हो। जीत निश्चित हो तो अर्जुन हर कोई बन सकता है, किंतु जब मृत्यु निश्चित हो तो अभिमन्यु बनने के लिए साहस चाहिए। लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश मत कीजिए, आप खुद को इंप्रूव कीजिए, लोग अपने आप इंप्रेस हो जाएंगे। कान्हा कहते हैं, अगर जिंदगी को हरदम जीतना चाहते हो तो बोलने से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करना सीखो, क्योंकि बोलना लड़ना सिखाती है और बुद्धि जितना सिखाती है। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई खास बात होती है। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरे इंसानों में कुछ अच्छाई दिखाई देती है। जो लोग दूसरों को हर समय नीचा दिखाते रहते हैं, उनको यह एहसास नहीं है कि वह ऐसा करके खुद कितना नीचे गिर रहे हैं। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। अगर आप राजा की तरह जीना चाहते हैं
तो पहले आपको गुलाम की तरह मेहनत करनी होगी। एक बात का ध्यान अवश्य रखें, आपका सपना जितना बड़ा होगा, संघर्ष भी उतना ही कठिन होगा। अगर लोग आपकी कॉपी करने लगे तो समझ लीजिए आप कामयाबी के बहुत करीब हैं। कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक जारी रखनी चाहिए। मंजिल मिले या तजुर्बा, दोनों ही अनमोल है। ख्वाहिश भले ही छोटी हो, लेकिन उसे पूरा करने के लिए दिल जिद्दी होना चाहिए। मुझे घमंड नहीं है किसी भी बात का, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक रात ऐसी भी होगी जिंदगी में जिसके बाद कोई सवेरा नहीं होगा। खुद में झांकने के लिए जिगर चाहिए, वरना दूसरों की बुराई बताने में तो हर शख्स माहिर होता है। हर नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखना, सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे, आप उतना ही खुश रहोगे। कोई हमारा बुरा करें, यह उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें, यह हमारा धर्म है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहां और किससे मिलना है, यह सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्णा जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। कान्हा कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूं। तो तू वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। रो पड़े कृष्ण ने कहा, मैं तो सबकी सुनता हूं, पर मेरा कौन सुनता है। इंसान गलत कार्य करते समय दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देखा है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। जो मनुष्य ऊपर देख पाता है वह कभी गलत काम करने की हिम्मत नहीं करता। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन आप कब गलत थे इस सब लोग याद रखते हैं। अपनी सच्चाई को किसी के सामने साबित करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप सच्चे हैं तो उसे वक्त एक दिन खुद साबित कर देगा। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।